हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली पर गुजिया ना बने ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन इन्हें बनाना काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो आज मैं आपसे गुजिया बनाने का ऐसा तरीका शेयर करने जा रही हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। ये ऐसा तरीका है जिसमें ना ही आपको गुजिया के लिए आटा लगाना पड़ेगा और ना ही इन्हें बेलना पड़ेगा। एकदम कम समय में बहुत ही खस्ता गुजिया बनकर तैयार हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको गुजिया बनाने का ये नया तरीका पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी गरम कर लें। अब घी जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें ऐड करेंगे आधा कप काजू और आधा कप ही मैं ले रही हूँ बादाम। अब घी के अंदर इन्हें लो फ्लेम पर धीरे धीरे रोस्ट कर लेते हैं। घी के अंदर काजू और बादाम को थोड़ा पकाकर जब हम लेते हैं तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और गुजिया लंबे समय तक खराब नहीं होती है। जैसे ही काजू बादाम फ्राई हो जाएंगे एक ग्राइंडर जार में मैं इन्हें ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इन्हें ठंडा होने के लिए हम साइड में रख देते हैं और बचे हुए घी के अंदर अब 1 कप सूजी डालकर इसे भी लो फ्लेम पर धीरे धीरे रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सूजी का हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्की सी खुशबू आ जाए और सूजी अच्छी खिली खिली हो जाए तब तक ही हम इसे रोस्ट करेंगे। फिर इसमें हम गुजिया के फ्लेवर को और भी बढ़ाने के लिए आधा कप सूखा नारियल का बूरा भी इस्तेमाल करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो जो नारियल का बूरा होता है ना, वो भी जल्दी से पक जाता है। तो 1 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर हम 250 ग्राम खोया डालकर 2 मिनट के लिए इसे भी पका लेते हैं। खोया के अंदर काफ़ी फैट होता है, यानी ये घी रिलीज़ करता है। इस तरह से पकाते समय तो वो घी सूजी अच्छे से एब्जॉर्ब करके फूल जाएगी। इस तरह से तैयार की गई स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनती है और काफ़ी अच्छी खिली खिली भी रहती है। तो सारी चीज़ें हमने लो फ्लेम पर पका ली हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो ये मैं 1 कप पीसी हुई चीनी ले रही हूँ। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे थे ग्राइंडर जार में वो भी ठंडे हो गए थे, तो इन्हें मैंने दरदरा कूट लिया है। इसी के साथ मैं इसमें 1/4 कप किशमिश भी डाल रही हूँ और फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ऐड करके सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इस स्टफिंग में आपको जो भी चीज़ें पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ नहीं पसंद है उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप एक बार इस तरह से स्टफिंग बनाइएगा, बहुत ही अच्छी स्टफिंग बन करके तैयार होगी। स्टफिंग को दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करके इसे ठंडा होने देते हैं और अब गुजिया के लिए हम आटा गूंदेंगे नहीं बल्कि एक बैटर बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं मेजरिंग कप की हेल्प से ले रही हूँ ये 1 कप मैदा और अब इस मैदे के अंदर डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब तेल डालकर इसके अंदर ऐड करना है हमें पानी। तो जिस मेजरिंग कप को मापकर मैंने मैदा लिया था उसी को मापकर मैंने पानी ले लिया है। तो टोटल 1 कप मैंने पानी लिया है। पहले आधा कप पानी डालकर इसे मिक्स कर लेते हैं, फिर बचा हुआ आधा कप पानी भी और डाल लेते हैं क्योंकि बैटर अभी काफ़ी गाढ़ा है। तो ये आधा कप पानी भी मैंने डाल लिया है और बढ़िया से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। बैटर बहुत ही इजीली बन करके तैयार हो जाएगा। तो एक विस्कर की हेल्प से 1 मिनट के लिए जब हम फेंटेंगे ना तो इसकी सारी गुठलियाँ भी खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह से ये गाढ़ा बैटर बना करके हमने तैयार किया है और बहुत ही परफेक्ट रेशो है, 1 कप मैदा, 1 कप पानी और 1 चम्मच तेल। तो बस बैटर बना करके हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इस बैटर से हम गुजिया कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए ले ले इस तरह का एक बर्तन। तो इस तरह की जो छेद वाली जाली या बर्तन हमारे पास जो भी रहता है ना उसका हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको इस गुजिया को बनाने के 2 तरीके बताऊंगी। तो यदि आपके पास इस तरह की जाली नहीं है ना तो आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस जाली पर हम क्या करेंगे कि क्लिंग रैप लगा देंगे क्योंकि यदि डायरेक्ट ही इस जाली पर हमने बैटर फैलाया है तो वो बैटर तो नीचे से निकल जाएगा। तो इसके लिए इस तरह की एक क्लिंग रैप आती है, उसे अच्छे से इस जाली पर ऐसे सेट कर देंगे। ये क्लिंग रैप बहुत ही आसानी से इसके ऊपर चिपक जाएगी। तो इस तरह टाइटली हम इसके ऊपर इसे चिपका देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट हम हटा देंगे काट करके और इसे इस तरह से नीचे की ओर फोल्ड कर देंगे ताकि अच्छे से इस जाली के ऊपर सेट हो जाए। अब जो बैटर है वो नीचे इस जाली में से निकले भी नहीं और इसमें से स्टीम भी आती रहे। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो छेद है ना इनको हम टूथपिक से ऐसे
ब्रेक कर देंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि बहुत ही छोटे छोटे छेद बनेंगे, तो इस वजह से स्टीम भी बाहर आती रहेगी और बैटर भी जाली में से निकलेगा नहीं। तो बस अब मैं इस तरह का एक बर्तन ले लूँगी, यानी जो जाली इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए ना, उसी टाइप का आपको बर्तन लेना है। इसमें लगभग 2 गिलास हम पानी ऐड कर लेंगे और इस पानी को गैस पर चढ़ाकर अच्छे से गर्म कर लेते हैं। फिर ये जो बर्तन हमने तैयार किया है इसके ऊपर रख देंगे और जो बैटर हमने तैयार किया था उसे एक बार फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ बैटर बन करके इस तरह से तैयार होता है और बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब बहुत ही थोड़ा सा बैटर हम लेंगे और इसे ऐसे फैला देंगे। बहुत ही इजीली ये फैल जाता है, कोई टेंशन ही नहीं है कि कैसा बनेगा। और यदि इस तरह से आड़ा तिरछा भी बन जाता है ना, यानी गोल नहीं बन पाता है, तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुजिया में जब हम सांचे में भरेंगे ना तो साइज सबकी सेम ही आनी है। बस ये कुछ ही सेकंड में इस तरह से पक जाएगा। तो इस तरह एक नाइफ लगाकर हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही इजीली ये निकल जाता है और इस पर तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है हमें, बस बैटर डालते जाएं और इसे स्टीम करते जाएं। तो 10 सेकंड में ये अच्छे से स्टीम हो जाता है और एक बहुत ही पतली इस तरह से लेयर बन जाती है। तो जब इस तरह से हम गुजिया बनाते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत ही कम ऑयल में ये गुजिया बन जाती हैं। इस तरह से तैयार की गई गुजिया ना ही फटती हैं, ना ही तेल में जाकर खुलती हैं और बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी भी बनती हैं। जब हम गुजिया के लिए आटा लगाकर फिर गुजिया बनाते हैं तो आटा लगाते समय उसमें मोइन डाला जाता है। तो आप उसमें जब मोइन के लिए तेल या घी डालते हैं ना, उससे कम घी में ये गुजिया फ्राई होकर भी तैयार हो जाती हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये गुजिया काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाती हैं और बहुत ही कम समय में बन करके तैयार भी हो जाती हैं। तो इस तरह से ये शीट्स बना करके मैंने तैयार कर ली हैं और आप इन्हें एक दूसरे के ऊपर आराम से रख सकते हैं, ये आपस में चिपकते नहीं हैं। दूसरा तरीका बताने से पहले मैं इसको आपको भरना बताती हूँ। तो इसके लिए पहले तो हम एक स्लरी तैयार करेंगे मैदे और पानी से। तो आधा कप मैंने लिया है मैदा, आधा कप पानी डालकर बढ़िया से इसे मिक्स कर लिया है। तो ये ग्लू का काम करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये शीट लेंगे। अब शीट में ये जो शीट है ना वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसके लिए हम इसे हाफ कट कर लेंगे। यदि आप बड़ी साइज़ के बना रहे हैं तब तो इसे हाफ कट कर लें, और यदि बहुत ही छोटी शीट्स बना रही हैं तो फिर आप इसे ऐसे ही रहने दें। अब ये शीट्स मैंने काट ली है, इसका एक हिस्सा उठाएंगे, गुजिया के ऊपर ऐसे रख देंगे। तो ये जो मोल्ड है ना मैंने इसके ऊपर रखा है। यदि आपके पास मोल्ड नहीं है तो बस सिंपली आप इसे ऐसे डबल फोल्ड करके भी बना सकते हैं। इसमें बढ़िया से मैंने स्टफिंग भर दी है। बस ये जो हमने स्लरी बनाई थी उसको कोनों पर लगाकर इसे बंद कर दिया है। और इस स्टेज पर ध्यान रखना है कि इसे ज़्यादा प्रेस ना करें, ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये गुजिया है वो फिर फटने लगेगी। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कैंची से काट करके हटा देंगे। और ये लीजिए हमारी बहुत ही सुंदर गुजिया बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए अब दूसरा तरीका भी देख लीजिए। तो इसके लिए कोई भी नॉन स्टिक आप तवा ले लें और इसके ऊपर बैटर को ऐसे फैला दें। तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। जैसे आप बैटर फैलाएंगे बहुत ही इजीली ये इस तरह से स्टीम हो जाएगा। अब जैसे ही ये शीट पकेगी इस स्टेज पर ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो यदि साथ के साथ ही हम इन्हें भरते जाएं तो ये काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यदि आप 2 लोग मिलकर काम कर रहे हों गुजिया बनाने के लिए तो एक जना शीट बनाते जाए और दूसरा उसे भरते जाए, तो कुछ ही मिनटों में ढेर सारी गुजिया आप बना करके तैयार कर सकते हैं। तो बस सेम वे में हमने इसमें भी स्टफिंग भर ली है और एक्स्ट्रा पार्ट कैंची से काट करके हटा दिया है। और ये हमारी गुजिया बन करके तैयार है। और जो ऊपर की इसकी लेयर होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है। तो आप यकीन नहीं करेंगे 1 कप मैदे से हम ढेर सारी गुजिया बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ गुजिया बना करके तैयार कर ली हैं। ये गुजिया पहले हम फ्राई होने के लिए चढ़ा देते हैं। तो जब मैं इन गुजिया को फ्राई करूंगी तो साइड में दूसरी शीट भी भर करके मैं तैयार कर लूँगी। और आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर गुजिया को फ्राई करने के लिए जब हम आटे वाली गुजिया बनाते हैं ना तो उन्हें लो फ्लेम पर धीरे धीरे फ्राई करते हैं, लेकिन इन गुजिया को हमें अच्छे गर्म तेल में ही फ्राई करना है। तो जब आप इन्हें ऐड कर रहे हो तेल के अंदर तब तेल अच्छा गर्म हो जाना चाहिए और फिर गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। फिर मीडियम फ्लेम पर इन्हें इस तरह से चलाते हुए बढ़िया से फ्राई कर लें। ये इतनी ज़्यादा लाइट वेट होती हैं कि जैसे आप इन्हें तेल के अंदर डालेंगे तुरंत ही तेल के ऊपर ये तैरने लगेंगी। तो बहुत ही इजीली अलटते पलटते हुए कैसे भी आप इन्हें फ्राई कर सकते हैं। ना ही इनकी स्टफिंग बाहर आएगी, ना ही ये कहीं से फटेगी और एकदम कम तेल में बहुत ही बढ़िया गुजिया बन करके तैयार हो जाएगी।
इन गोजिया को इस तरह से जब हम बनाते हैं तो ये जो शीट होती है वो काफ़ी पतली भी होती है, साथ ही आधी शीट तो इस तरह से स्टीम करते वक्त ही पक जाती है, तो ये फ्राई होने में भी कम समय लेती हैं। तो इस तरह से लाइट रेड कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सुपर टेस्टी गोजिया बन कर के तैयार हैं। और चलिए मैं इन्हें तोड़कर भी आपको दिखाती हूँ। तो देखा ना फ्रेंड्स, ना ही इन गोजिया ने तेल पिया है और बहुत ही अच्छी खस्ता भी हो गई हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी ज़रूर से एक बार ये नए तरीके की गोजिया बनाएं और कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको गुजिया बनाने का ये नया तरीका पसंद आया होगा, जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। तो यदि आपको ये तरीका यूनिक लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।